जीवन में हमारे सोच के कारण, कर्मों के कारण बहुत सारे सांसारिक धारा से, चक्र से हम मिलते हैं। जन्म मृत्यु हो या दान धर्म हो, बहुत सारे सांसारिक धारा से या चक्र से हम मिलते हैं। तो उस चक्र में, उस धारा में हम ना बह जाए, इसका प्रयत्न भी थोड़ा बहुत होना चाहिए। सांसारिक धारा, आध्यात्मिक धारा नहीं, सांसारिक धारा में या सांसारिक चक्र में बहने से क्या होगा कि इसका कोई अंत नहीं होता है। संसार में कुछ चीज का अंत हो ही नहीं सकता। आप समझते हो कि कभी सुख आपका अंत है, सुख अंत नहीं, फिर वो दुख तक आपको पहुंचाएगा। आप समझोगे दुख मेरा अंत है, फिर वही दुख आपको सुख तक लेकर पहुंचाएगा। तो सांसारिक जो चक्र होता है, धारा होता है, वो एक ना खत्म होने वाला एक चक्र। तो ये पहचानना, हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी इस धारा में सुख के लिए और सुख में पहुंच जाते हैं। सुख तो कहाँ लेके जाता है, दुख तक लेके जाएगा, फिर दुख सुख तक लेके जाएगा, ये चलता रहेगा। तो ये जानना है, अगर हम इस धारा में है, इसमें कुछ भी मिलता है, ये सिर्फ अनंत चक्र मिलता है। कुछ भी, आप इस चक्र में कहीं भी रहो, तो ये जानकर संसार में प्रवेश कीजिए कि ये चक्र है। इट इज अ साइकिल। मुझे साइकिल में रहना है, तो एक ही अनुभव बार बार होगा, बार बार होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बस एक ही अनुभव रहे, एक बार अनुभव हो जाए, ये मनुष्य जीवन के लिए बहुत बहुत, जो कहते हैं, आशीर्वाद है। अनुभव मिले, लेकिन बार बार एक ही अनुभव। तो इसको थोड़ा बहुत हम समझेंगे, संसार में प्रवेश करेंगे, अपने आप को ऐसे रखेंगे, सब कुछ अनुभव करेंगे, लेकिन चक्र में नहीं पड़ेंगे। ना सुख की खोज, ना दुख का, अपने आप चक्र में दुख तक पहुंचना। जो सुख की खोज लगाते हैं, वो जरूर दुख तक पहुंचेंगे, क्योंकि सुख के आगे दुख है। समझ में आया? क्योंकि ये चक्र है। आपको सुख, ये जरूर जान लीजिए, आपको अगर लगता है सुख एक अंतहीन, यहाँ आप बहुत समय तक रह पाओगे, नहीं, ये हो ही नहीं सकता। दिन पूरा नहीं रहता है, रात आता है, सब चक्र है। जीवन पूरा नहीं रहता है, मृत्यु आता है। तो सुख हो या कोई भी, और दुख आपको कहाँ तक लेके जाएगा? सुख तक जाएंगे आप। दुख भी अंतहीन नहीं है, उसका अंत है। वो सुख में परिवर्तन हो सकता है। जो परिवर्तन होता है, हम उससे अमृत नहीं मानते। इसीलिए पंचामृत में जो जो चीज व्यवहार करा किया जाता है, वो परिवर्तनशील नहीं है। जो परिवर्तन नहीं होता है संसार में रहकर भी, जैसे रात में जो जो चीज परिवर्तन नहीं होता है, उसे अमृत माना जाता है। तो ऐसे जो परिवर्तन ना हो, अपने आप को
थोड़ा बहुत फर्क किए और देखकर संसार में सुख ढूंढने के लिए मत निकलिए, दुख में पहुंचोगे। अनुभव कर सकते हो ये क्या है, बस मुझे अनुभव करना है, सुख लेना नहीं है। अगर सुख आपने लिया है, दुख बाय डिफॉल्ट आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि उसका अगला पड़ाव हो। अनुभव कीजिए, रसगुल्ला रसगुल्ला होता है, वो सुख नहीं होता है। अगर आपने उससे सुख लिया तो आपको दुख तक जाना पड़ेगा। अगर आप किसी कारण से दुख लेते हो, आपको सुख तक जाना पड़ेगा, जो अच्छा नहीं है। ना सुख से दुख, ना दुख से सुख। समझ में आ रहा है? मानसिक स्थिति कितना आंदोलित होता है इस सुख दुख में, जो जो आपको विक्षिप्त करता है। तो ऐसे भाव में बिना सुख दुख हम अभी अनुभव लेंगे आपकी जो नारद भक्ति सूत्र का। हरिओम अर्पिता। हम एकांत अनन्य भक्त के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम 69 और 70 श्लोक करेंगे। हमने पढ़ा कि एकांत यानी अनन्य भक्त ही श्रेष्ठ है। ऐसे अनन्य भक्त रूंधे हुए कंठ से, रोमांचित और आंखों से आंसू बहाकर परस्पर संभाषण करते हुए कुल और पृथ्वी दोनों को पवित्र करते हैं। आज के श्लोक में कहते हैं, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि सुकर्मी कुर्वन्ति कर्माणि सच्छास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि। यानी ऐसे भक्त तीर्थों को सुतीर्थ, कर्मों को सुकर्म और शास्त्रों को सत्शास्त्र कर देते हैं। तन्मया, क्योंकि वे तन्मय हैं। फिर से रिपीट करती हूं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि सुकर्मी कुर्वन्ति कर्माणि सच्छास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि। ऐसे भक्त तीर्थों को सुतीर्थ, कर्मों को सुकर्म और शास्त्रों को सत्शास्त्र कर देते हैं, क्योंकि वे तन्मय हैं। तन्मया। हरिओम। एक जो शब्दों की फूल जो मिलता है वो है तन्मय। मनमय और तन्मय। हम मनमय हैं, और मन एक चक्र है। तन्मय एक बिंदु है, एक स्थिर है, स्थिर चेतना। तो ये मनमय से तन्मय होना एक भक्त के लिए बहुत आसान होता है, हमारे लिए बहुत मुश्किल तन्मय होना। हमें बहुत अच्छा लगता है मन की विकार से, मन की विषय से, और मन के विषय की जो गति होती है उसी गति से इस संसार को अनुभव करना। ये तन्मयता क्या है? कब कब हम तन्मय थे, या हो सकते हैं, या हो रहे हैं? आपने देखा होगा कि बहुत सारे जब उड़ान भरते हैं, जो एरोप्लेन उड़ान भरता है, गति उसका बहुत सहज है, लेकिन एक जगह पर उड़ान भरना बहुत कठिन होता है। मंडराना, आप कौवा देखिए, वो मंडरा नहीं सकता है। कौन मंडराता है?
फूलों के चारों तरफ कौन मंडरा सकता है? मधुमक्खी, मधुमक्खी। भंवरा। भंवर। हाँ। इसीलिए जो मंडरा सकता है वही, उसी को ही सिर्फ शहद मिलता है। तो ये मंडराना, तन्मय होना, एक जगह रह जाना, ठहर जाना, चक्र में ना पहुंचना। कौवा तो चारों तरफ घूमता है, यहाँ वहां खाता है, सब पंछियों को देखिए, कौन मंडराता है? किसका एक निष्ठा है, एकाग्रता है। जो जो तन्मय होता है उसी को शहद मिलता है। आपको देखिए, जहां आप जो है, जिसके चारों तरफ आप मंडराते हो, तन्मय हो जाते हो, छोड़ के नहीं जाते हो, वहीं रहना चाहते हो, आंसू बहाकर, अपने शरीर पे कांटे लेकर बस वही रहना है, उसी को आप प्राप्त करते हो। जिस पर आप तन्मय होते हो, नहीं, आई विल डाई विदाउट दिस। तन्मय होना मतलब अपना जीवन का हर आकर्षण को छोड़ देना, जीवन का आकर्षण छोड़ देना। जो जिसमें तन्मय होता है, तो एक भक्त जब ऐसी एहसास को अनुभव कर लेता है, जो निराकार सत्ता हो या आकार सत्ता हो, छोड़ने की, वहीं रह जाना, ठहर जाना, मंडराना, और कुछ नहीं चाहिए, बस बस यही मेरा अंत, यही हो तन्मयता। अंत तक एक में लीन हो जाना, अंत तक एक में लीन हो जाना। हमारा जीवन में क्या ऐसा पड़ाव आया है जिसमें हम अंत तक रहना चाहेंगे? मनमयता में कोई भी पड़ाव अंत तक नहीं रह सकता, लेकिन तन्मय अवस्था में आप अंत तक वही रह जाते हो, ठहर जाते हो, मंडराते हो। तो कौवा या कोई भी जो यहाँ वहां भटकता है, यहाँ वहां भटकता है, भटकना और तन्मय होना, आप थोड़ा अनुभव कीजिए। क्या हमने कभी कहीं भी अपने जीवन में ये तन्मय अवस्था में थोड़ा बहुत समय बिताया है? अगर बिताया है हमें मालूम पड़ेगा कि तन्मय अवस्था में रहने के लिए शुद्ध बुद्ध शरीर किसी की जरूरत नहीं। ये शुद्ध बुद्ध खो देना, सांसारिक चक्र को यूं ही ठोकर मार देना, जो ऐसे चिंता जिनके जिनके भाव में ऐसे ही भाव निकलते हैं, वही सिर्फ तन्मय अवस्था अनुभव कर सकते। दिन भर में देखिए आप कितने तन्मय होते हो, मनमय तो हम सब हैं। विल दिस डू? ना चलेगा? ये थोड़ा सा अपने ऊपर नजर डालने की एक क्रिया है। क्या हमारे जीवन में ऐसा कोई अनुभव आया है, बस
इसके बाद और अनुभव करने की इच्छा नहीं होती है। कभी कभी अच्छा सिनेमा जब हम देखते हैं, वो सिनेमा देखने के बाद 4 महीना 5 महीना उस सिनेमा देखने की इच्छा ही नहीं होती, जहाँ सब खत्म हो जाता है, वही तन्मयता होती है। आपने देखा होगा एक अच्छा सिनेमा जब हम देख लेते हैं तो इतना तन्मय होकर देखते हैं कि और इच्छा ही नहीं रहती, और मुझे और कोई सिनेमा अभी नहीं देखना है, फिर समय लगता है। क्योंकि फिर हम मनमयता में आ जाते हैं। जो तन्मयता में अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं, वो भक्त किस अवस्था में विहार करते रहेंगे इस संसार में, आहार विहार कैसे करते रहेंगे, ताकि एक ही अनुभव के लिए वो पूरा अपना जीवन, उनको पता ही नहीं चलता है यहाँ क्या होता है, बस तन्मय होके रह जाते हैं। एक बार किसी ने कहीं भी तन्मय हो गए तो अपना शरीर का बोझ उन पर नहीं पड़ता है। तन्मयता में शरीर का बोझ, मन का चंचलता कुछ नहीं पड़ता है। बस इसके बाद और अनुभूति की इच्छा ही नहीं। बस अब बस सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो एक भक्त कहाँ तक पहुंच सकता है? जैसे आप एरोप्लेन में जाकर काशी पहुंचेंगे तो अनुभव अलग होगा, और पैदल चल के जाओगे तो काशी पहुंचोगे तो अलग होगा। तो अलग अलग माध्यम से अनुभव बहुत अलग होते हैं। तो ये जो भक्त की कहानी है, जो भक्त जो है उनका अनुभव में एक और शब्द तन्मयता, जो हमारे जीवन में अक्सर देखा नहीं जाता है। बस इसके बाद वो चाहिए, उसके बाद वो चाहिए, इसके बाद और कुछ नहीं चाहिए, यही तन्मय। कितना समय तक तन्मय हम रह सकते हैं, कितना समय तक हमें कुछ नहीं चाहिए, ये आपकी भक्ति पर है। थैंक यू सो मच। Thank you.